वाई गोल्ड प्राइस ऑलवेज इंक्रीज इन इंडिया। नमस्ते दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि गोल्ड की प्राइस हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाती है, चाहे रिसेशन हो या स्टॉक मार्केट गिर रहा हो या इन्फ्लेशन हाई हो। गोल्ड की डिमांड और प्राइस दोनों बढ़ती ही, लेकिन गोल्ड इतना महंगा क्यों होता जा रहा है और इंडिया में इसका क्रेज इतना ज़्यादा क्यों है? चलिए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। बात आती है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। गोल्ड हमेशा से एक सेफ एसेट माना गया है। पहले के ज़माने में गोल्ड को करेंसी की तरह यूज़ किया जाता था। हर कल्चर और सिविलाइजेशन में गोल्ड एक सिंबॉलिक वैल्यू रहा है, चाहे यूरोप हो या इंडिया। इंडिया में तो गोल्ड एक इमोशन है। शादी, फेस्टिवल, इन्वेस्टमेंट, हर जगह गोल्ड की डिमांड बनी रहती है और डिमांड हाई हो तो नेचुरली प्राइस भी ऊपर ही जाती है। अब बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स की। अब समझते हैं कि ग्लोबल लेवल पर कौन से फैक्टर है जो गोल्ड प्राइस को पुश करती है। फर्स्ट है इन्फ्लेशन हेज। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है और चीज़ें महंगी होती है, इन्वेस्टर अपना पैसा सेफ जगह पार्क करना चाहता है, तब सबसे पहला ऑप्शन होता है गोल्ड। बात करते हैं यूएस डॉलर रिलेशन की। गोल्ड का ट्रेड ग्लोबली डॉलर में होता है। जब यूएस डॉलर वीक होता है, गोल्ड का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक्स बाइंग की। आज भी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व में गोल्ड को स्टोर करते हैं। जब सेंट्रल बैंक्स ज़्यादा गोल्ड का खरीदती है, प्राइस ऊपर ही चली जाती है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है। वॉर, रिसेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम लोग स्टॉक मार्केट से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए क्राइसिस के दौरान गोल्ड हमेशा महंगा हो जाता है। अब देखते हैं इंडिया के फैक्टर्स। अब बात करते हैं इंडिया की, जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट होता है। कल्चर डिमांड। इंडिया में शादी सीजन और फेस्टिवल जैसे दिवाली, चतुर्थी, धनत्रयोदशी पर गोल्ड खरीदना एक ट्रेडिशन है। डिमांड स्पाइक होती है तो प्राइस भी ऊपर ही जाती है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी। भारत खुद गोल्ड प्रोड्यूस नहीं करता, हमें 90% से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर रुपए वीक हो डॉलर के अगेंस्ट, तो गोल्ड का इंपोर्ट और महंगा पड़ता है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी लगाती है जो प्राइस को और पुश करती है। यानी इंडियन फैक्टर्स, ग्लोबल डिमांड हमेशा गोल्ड प्राइस के लिए अपवर्ड प्रेशर रहती है। वाइट रियरली फॉल्स। अब आप सोच रहे होंगे कभी कभी गोल्ड का प्राइस गिरता भी है। हाँ, शॉर्ट टर्म में गिर सकता है जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड का प्राइस एक ही डायरेक्शन होता है। रीज़न सिंपल है, गोल्ड एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसकी सप्लाई बढ़ नहीं सकती जितनी डिमांड बढ़ रही है, और जब डिमांड सप्लाई तो नेचुरली प्राइस हमेशा बढ़ेगा ही। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गोल्ड की प्राइस हमेशा लॉन्ग टर्म में क्यों बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन, ग्लोबल डिमांड, रुपी वर्सेस डॉलर और इंडिया के कल्चर क्रेज सब मिलके इसको ड्राइव करता है। आपके हिसाब से गोल्ड एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ एक इमोशन? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फॉर मोर अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।